शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, हुकूमत ने इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए रुकावटें भी खड़ी की है, आपके कारकुनान को, आपके जो MNAs हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और हुकूमत कह रही है कि इस धमकी के जोर पर आपके किसी मुतालबात को नहीं माना जाएगा। अब क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? पहली बात तो ये है सर, ये कोई धमकी नहीं थी। एहतजाज हमारा पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। हमने उसके लिए एक डेट अनाउंस की और हमने तमाम लोगों को कहा कि आप जो अहदाफ इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए हैं उनके असूल के लिए पुरअमन मार्च करें और वहां जाके बैठे पुरअमन तरीके से, डिसिप्लिन में, और अपने मुतालबात और अपने अहदाफ के असूल के लिए जोर दें। इसमें कौन सी अनसिविलाइज अनडेमोक्रेटिक बात है? मैं ये समझता हूं कि आइन हमें इसका हक देता है और हमने ये धमकाया नहीं है। खुदा न खास्ता हमने क्या कहा है कि हम आपको उठा के ले जाएंगे यहाँ से? खुदा न खास्ता हमने ये कहा है कि हम किसी को कोई बॉडीली हार्म पहुंचाएंगे, कोई बिल्डिंग तबाह कर देंगे? क्या कहा है हमने? एक सियासी जमात है और सियासी जदोजहद में शिद्दत आती है और वो एहतजाज ही होता है। जब आप झूठे पर्चे करेंगे, अदालतों के रास्ते हम पे बंद करेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू कुछ नहीं हो सकेगा, आप लोगों को हरासा करेंगे, MNAs को गिरफ्तार करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मार कुटाई करेंगे, तो एहतजाज ही करेंगे। लेकिन शेख साहब, अब तो हुकूमत के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि एहतजाज नहीं होगा इस्लामाबाद की टेरिटरी में, तो हम पाबंद हैं उनके हुक्म को मानने के लिए। सर ये तो झूठी हुकूमत है। हमारे पास तो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई नोटिस आया है, ना हमें उसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है, ना हमें उन्होंने बुलाया है, ना हमारा कोई बंदा वहां पे मौजूद था। हमें तो कोई ऐसा ऑर्डर जो है उसका सिर्फ आपके थ्रू पता चला है या अखबारों से पता चला है। अब जब तक एक चीज हमारे पास आई भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता अगली पेशी कौन सी है, हम इनकी बात कैसे मान लें? हाँ, मीडिया ने ये कहा कि मीडिया से जो हमें पता लगा कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर होगा, फिर वो म्यूचुअली बैठ के चीजों को सेटल करेगी। पूछे ना इंटीरियर मिनिस्टर से कौन सी कमेटी का नोटिफिकेशन उस किया है, हवाले से कौन तो सी कल म्यूचुअल राब्ता डिस्कशन हुआ हुई ना, है। गौहर साहब ने हमारे प्रोग्राम में सर कल एक तस्दीक भी टेलीफोन, की कि देयर वाज मोहसिन नकवी वन साहब ने टेलीफोन कॉल किया कॉल, था और अब फिर गौहर साहब ने उनको जवाब देना शराब था, भाई, तो आपकी पार्टी की देयर तरफ से वाज कोई वन जवाब नहीं दिया गया टेलीफोन उनको? कॉल, नहीं, देयर वाज वन टेलीफोन जी। कॉल, उसमें कोई चीज डिस्कस नहीं हुई और उसके बाद झूठी खबरें चली, जिसको बाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने खुद भी उसकी तरदीद की और हमने भी उसकी तरदीद की। बात यह है कि हमें बताएं तो सही ना कि वो अदालत का फैसला क्या है, को हमें कुछ सरकारी ऑफिशियली कोई चीज हमें रिसीव भी कराएं और उसके बाद हमें वो कमेटी भी बताएं ताकि हमें पता लगे। तो हम तो ऐसे नहीं रुक सकते ना जी। अदालतों का हम एहतराम करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल अदालती फैसलों का खान साहब ने पहले भी एक एहतजाज में, आपको याद है, उसमें, बट हमारे फंडामेंटल राइट्स का तहफुज किसने करना? हमारे फंडामेंटल राइट्स का तहफुज भी अदालतों ने करना। तो हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। दैट्स व्हाई ये तो 24 वाला काम आज शुरू हुआ। शेख साहब, आज के एहतजाज के हवाले से अताउल्लाह तारा साहब ने आपसे कुछ देर पहले बताया कि आपके लोग जो है ना, वो रजाकाराना तौर पर आके अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हाँ, मैंने उनकी वो देखा, उन्होंने कहा जी रजाकाराना तौर पे, फिर उन्होंने कहा जी कि ये कोई फरमाइशी गिरफ्तारी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोग आपके कौन से मासी के पुत्र हैं कि वो फरमाइशें कर रहे हैं और आप उनको उनकी फरमाइशों पे गिरफ्तार कर रहे हैं? ऐसे ही वर्कर को और जिम्मेदारान के दरमियान ये फासला पैदा करना चाहते हैं। बेचारे इन एक्सट्रीम हालात में, जहाँ गाड़ियां नहीं मिल रही, जहाँ बसें, जहाँ वैगनें नहीं मिल रही, लोगों से मांग तांग के गाड़ियां, बंदे निकाल के वो आ रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप इस किस्म की झूठी किस्म की, बेहुदा किस्म की बातें करते हैं। मैं ये समझता हूं कि, और अगर इतनी फरमाइशी आपके पास लिस्ट मौजूद थी तो फिर एडी पुलिस खिलाने की लोड थी? शेख साहब, फिर आपको इतना क्यों शहर लगता बंद है करने की क्या जरूरत थी? कि आपके एक पास तो फरमाइश शेख वकार साहब, आपको क्यों लगता है कि हुकूमत जो इस वक्त बाज़ाहिर जी, शेख साहब, आपको क्यों लगता है कि हुकूमत जो बाज़ाहिर इस वक्त एक स्ट्रांग फुटिंग पर है, उन्होंने आईनी तरमीम पास करवा ली, अदलिया में एक हम देख रहे हैं कि आईनी बेंच अलग है, एक नॉर्मल बेंच अलग है, इसके अलावा कई कानून साजियाँ उन्होंने करवा ली, तो जब वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, तो वो आपकी इस कॉल पर कि हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो क्यों आपके मुतालबात पूरे कर लेंगे? क्यों आपको ऐसा लगता है? सर पहली बात यह है कि जस्ट बिकॉज दे सीम टू बी इन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, शुड वी सरेंडर आवर राइट टू प्रोटेस्ट? क्या हम जस्ट बिकॉज हम समझे को ताकतवर हैं, हमेशा ऐसी ताकतवर कुत्तों के खिलाफ ही आवाज उठाई जाती है ना सर? हक की जंग जो बातिल के खिलाफ होती है वो इसी किस्म की जदीदों के खिलाफ होती है। तो क्या हो गया अगर इनके पास आज ताकत है? हम बार बार इस दीवार को जो है वो धक्का देंगे। पुरअमन आईनी
एहतजाज का हक एक्सरसाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये दीवारें गिर जाएंगी, ऐसी कोई लेकिन बात शेख नहीं साहब, जो है। आपका हमेशा मकसद है, ऐसे वक्त के फिरौनों के खिलाफ ही जो है वो तब्दीलियां आई हैं और लोग खड़े हुए हैं, जो और बड़े आपका थोड़े छोटे छोटे लोग खड़े होते हैं जो जिसमें जो आपका तब्दीली आ मकसद जाती है। है, जो मुतालबात हैं आपके, अगर आप देखें 2022 से आप लोग मुसलसल एहतजाज करते हुए आए, स्ट्रीट एजिटेशन करते हुए आए, वो जो आपके मुतालबात है वो तो इस तरीके से पूरे नहीं हो रहे, तो क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है? सर बात यह है कि मुतालबात की प्रायोरिटी के हवाले से इमरान खान साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था पहली प्रायोरिटी अशीरान, अगर उन 3 में से आप 1 2 3 कर लें, अशीरान और उनकी फौरी रिहाई है, उसके बाद बाकी जो है उनके ऊपर चीजें शेप अप हो जाएंगी और वो खान साहब उसको खुद इनके साथ इनके जो उसमें है बैठ के तय कर लेंगे कि हमने, अब देखे ना उस पर अगर कोई टाइम लगता है तो बंदे रिहा करने पे तो कोई टाइम नहीं लगता है, तो उसके ऊपर भी ना आना, तो इसका ये मतलब है कि ये चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो या कानून की अमलदारी हो। भाई ये काम आप 20 दिन बाद करने को तैयार हैं, मगर वो काम आप 2 3 दिन बाद करने को तैयार नहीं है, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट तो मौजूद है ना जी। ये ये इसीलिए ये ये क्या एंगेजमेंट जो मामला है, है? आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तैयार नहीं है, 20 दिन बाद तैयार है, किन असीरान की जो रिहाई है वो 20 दिन बाद मुमकिन हो सकती थी? देखें ये सारे जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे क्या इसे कहते हैं, जो अनलॉफुल गिरफ्तारियां हैं, चाहे वो एक जिले में है, चाहे एक सूबे में है, चाहे किसी भी जगह पे भी है, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई हुकूमत ने आपसे इस चीज पर कहा था कि अगर आप इस वक्त कॉल ऑफ कर देते हैं अपना एहतजाज तो 20 दिन बाद हम रिहाई मुमकिन कर देंगे असीरान की? देखें बात यह है कि हुकूमत के साथ तो हमारी एंगेजमेंट रही है, ये चीजें शेप अप तो तब होती है जब आपका डायलॉग हो जाता है। यहाँ लोग ना राब्ते और मुज़ाकरात के फर्क को नहीं समझ रहे हैं। तो एंगेजमेंट में चाहे कोई भी चीज टेबल के ऊपर हो, कोई चीज भी सामने आ जाए, तो उसका मतलब मुज़ाकरात नहीं होते, उसका मतलब ये नहीं होता कि चीजें शेप अप होने जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए था कि ये बड़े लीगल किस्म के, बड़े आईनी किस्म के और बड़े जायज किस्म के मुतालबात थे, इनको मान लेने चाहिए थे, न ये खुद इस प्रॉब्लम में आते और ना ये लोगों को, आवाम को तंग करते। देखे ना पाकिस्तान का तो इन्होंने हशर कर दिया है, खान ने कॉल दी है, हम अभी निकले नहीं और सारा पाकिस्तान बंद कर दिया इन्होंने। शेख साहब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो है, लेकिन आपकी कबूलियत नहीं है, और इसकी वजह यह है कि इस वक्त रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू में आप एक ऐसी जमात है जो कि हर मरतबा एजिटेशन करके मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर ये उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो तभी बदलेगा ना जब आप सियासी तौर पे एंगेज करेंगे। अगर आप बार बार एजिटेशन करते रहेंगे तो दूसरी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कोई आपको मुस्बत जवाब तुम नहीं मिला है, तो ये तो एक स्टैंड स्टिल रहेगा। आप एहतजाज करते रहेंगे, वो आपको एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश करते रहेंगे, आगे कैसे बनेंगे? दुनिया के हर सिविलाइज मुल्क में एहतजाज होता है, अमेरिका में होता है, रशिया में होता है, ब्रिटेन में होता है, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में होता है। अगर आप इस तरह के मतलब ओवर एक्साइटेड ना हो और बेहुदा किस्म के हथकंडे इस्तेमाल ना करें, लोग आराम से जाएं, अपना एहतजाज करें और लोग वापस आ जाएं, या उनके मुतालबात ना पूरे हो तो लोग बैठ जाएं वहां पे। वो तो आपको तंग नहीं कर रहे, वो तो निहत्ते आ रहे हैं। आप एक किला सा बना देते हैं हर शहर को, आप रास्ते बंद करते हैं, आप गन्स इस्तेमाल करते हैं, आप रबर बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं, न करें ना। आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स हमने किए हैं अभी पिछले 2 4 महीनों के अंदर, कितने को खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे आपने कोई रॉकेट लॉन्चर या बम या कोई वो निकाली है, या कोई फुटेज लेकिन आपके वकार पास साहब भी उसमें होंगे फर्क था या ना, हमारे आपने एक पास भी। संजानी पे आएंगे जलसा करके चले जाएंगे, लाहौर आएंगे जलसा करके चले जाएंगे, यहाँ तो आप खुद कहते हैं कि हम आएंगे धरना देके बैठ जाएंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे, यानी कि जो शहरी होंगे इस्लामाबाद के और जो कारोबार होगा इस्लामाबाद का वो रुक जाएगा। फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं सर पे कफन बांध के जाएंगे। डी चौक तो में जब आप धरने से नहीं, डी चौक में धरने से कारोबार कैसे रुकेगा सर, मुझे ये जाहिर सी बात है, बताएं। प्रेसिडेंट कल बेलारूस के प्रेसिडेंट ने आना है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लोगों की आमदोरफ्त है वो तो मुतासिर होती है ना। तो जब आप धरने की धमकी देंगे तो फिर सर वो एक कहेंगे चौक कि हम है नहीं बैठने देंगे। शहजाद भाई एक चौक है, उसमें बैठने से कौन से इस्लामाबाद सारा बंद होता है। इस्लामाबाद में आगे भी धरना रहा है, इस्लामाबाद में लोग मूव भी करते हैं, लोग आते हैं डी चौक में बैठते हैं। वो फलस्तीन वाले बैठे रहे, कितने दिन बैठे रहे, क्या कारोबार बंद हो गया था सारा? वो रोड्स आपके ब्लॉक दौर हुई में थी, अल्लाह आपने खैर। फजल रहमान साहब को आने दिया, धरना देने दिया, लेकिन वो एक ग्राउंड में था ना, वो डी चौक पे नहीं था। आपने कहा ग्राउंड में आके बैठ जाए, जितने दिन बैठना है बैठ जाए। मुझे याद है यहीं पे मौलाना अलामत अल कादी साहब आके बैठे थे, उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से बैठे थे, पीपल्स पार्टी, अगर आपको याद हो। कुछ भी नहीं हुआ था, बिजनेस वाज एज यूजुअल। वो बैठे रहे, चंद दिन बैठे, उसके बाद मुआहदा करके वहां से चले गए। उधर से आप देख लें, जब खान साहब बैठे तो एक इलाके के अलावा सारा इस्लामाबाद खुला था, तो अभी सारा भी काम आपकी चल रहा जमात का था। फैसला नहीं तब्दील हुआ है? कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं होंगे, आप लोग आएंगे और एहतजाज करेंगे और यहाँ धरना देके बैठेंगे?
नहीं, अभी तो दे एवरीबॉडी इज ऑन द मूव जी। अभी तो हैवी शेलिंग्स है यहाँ, दाऊद खेल के पास कर रहे हैं, यहाँ ये जो अटक के पास कर रहे हैं, उमर अयूब के काफिले पे कर रहे हैं, वहां पे फैसलाबाद वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं, वहां पे खाने वाली सेंट्रल पंजाब, लाहौर, इधर केपी वाले आप जब करीब लगेंगे देखें और उधर से क्या होता है वहां पे। मगर ये है कि अब इस वक्त तो एवरीबॉडी ऑन द मूव जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।